बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती जा रही है। लगातार बारिश की वजह से कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। जहां कोसी में पानी घटा है, वहीं बागमती नदी, अधवाड़ा समूह और शांति नदी में जल स्तर के बढ़ने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। और यह आश्चर्य का विषय है कि इस बार मानसून भी पहले आई और मानसून बाद तक है, और बाद के मानसून काफ़ी खतरनाक है। एक तरफ जहां पटना के नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, देरा इलाका में पानी फैला है, वहीं बिहार के दरभंगा जिला, जो हमेशा बाढ़ का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा से। बागमती नदी किस तरह एक बार फिर कहर बनकर उभरने लगी है। बिहार में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से दरभंगा के कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि 2 दिन पूर्व बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और नदियों का सर्वेक्षण कर जिला प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिया था। लेकिन इसी बीच अधवाड़ा समूह की नदी बागमती नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। गौरतलब है कि नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने की वजह से इसका असर साफ दरभंगा के कई नदियों में दिख रहा है। आसपास के कई मोहल्ले में पानी फैलने लगा है। दरभंगा के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7 में बाढ़ के पानी का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, एयरपोर्ट के आसपास के बड़े नाले के दरभंगा बस स्टैंड, नेशनल हाईवे के पास भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इससे खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। शहरी बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने से शहर के कई मोहल्ले में रिसाव का पानी फैल गया है। नदी से जुड़े नाले से भी पानी फैल रहा है। वार्ड नंबर 6 के 3 से 4 मोहल्ले के दर्जनों घर पानी से घिर गए हैं। इससे उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। आजमनगर दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित कुम्हार टोली, बागमती कॉलोनी और बालूघाट के मौलवीगंज मोहल्ले में कई जगह 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। चतरिया पुल से आजमनगर मुख्य सड़क की ओर जाने वाली कंक्रीट सड़क पर भी रिसाव का पानी चढ़ गया है। वहां से भी 2 दर्जन घर पानी से घिरे हुए हैं। वार्ड नंबर 6 के पार्षद भरत कुमार सहनी ने कहा कि नदी के जलस्तर में वृद्धि से रिसाव से लगातार इस ओर पानी बढ़ रहा है। सड़क सहित कई घर पानी से घिर गए हैं। सुंदरपुर बिरामंड पोखर 2 वार्ड है। पानी कब से यहाँ आई है? कल से। क्या उम्मीद लग रहा है पानी बढ़ेगी? पानी बढ़ेगा। ये मोहल्ला गया आपको जो है बेला दुर्गा मंदिर जा सकते हैं इधर से। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 7 सहित शहर के और कई मोहल्ले भी नदी के रिसाव का पानी फैलने की सूचना है। इससे करीब आधा दर्जन मोहल्ले प्रभावित है। इधर शहर के वार्ड नंबर 2 के सुंदरपुर, वीरा, छट्टी पोखर आदि मोहल्ले में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जी, हमारे वार्ड में जो है 22 तारीख को कल 5-6 बजे से जो है, जो पिछले कुछ दिन में भी पहले बरसात और बाढ़ की पानी के द्वारा आग प्रवेश की गई थी, लेकिन जो है नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा गया और नदी का जलस्तर ऊपर होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र उसमें पानी बढ़ाव की वजह से हमारे 2 वार्ड में पेट्रोल पंप से पहले, दिल्ली मोड़ से पहले जो NH57 के होकर के मंड पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। कल जो है 22 तारीख को शाम के 6 बजे से ये पानी आने से जो है हमारे वार्ड 2 नंबर में वार्ड का पानी आने से आपको 1 वार्ड, 3 वार्ड ये सारा जो है प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पानी कल से और उसके बाद स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड बढ़ने के बाद जो है 2 फीट अभी वो मोटाई हो गया, रोड पर से चलने लगी है पानी का। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दरभंगा वासियों को एक बार फिर बाढ़ का दंश झेलना पड़ेगा। बाढ़ के खतरे के बीच इस बार बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव करने का भी फैसला कर लिया है, जो कि एक
जोखिम भरा कार्य है। दरभंगा के 18 प्रखंड में से करीब 7 ऐसे प्रखंड हैं जो अधिक बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें चुनाव कराना एक जोखिम भरा कार्य साबित हो सकता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति से पानी शहर में फैल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन के साथ अब आम जनता और जनप्रतिनिधियों को भी एक बड़े संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।